तो अब तक मैंने काफ़ी बार आपके साथ दो ग्रहों के कंजक्शन को लेकर डिस्कशन किया है। अब इस वीडियो में एक नई सीरीज़ की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अब हम देखेंगे प्रत्येक लगन के प्रत्येक भाव में अलग अलग दो ग्रहों की युतियाँ किस प्रकार से आपको रिजल्ट देंगी। देखिए, इस कंजक्शन में या इस वीडियो में जो कंजक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें हम देखेंगे सूर्य और शनि की युति अगर मेष लगन आपका हो तो मेष लगन के प्रथम भाव में अगर ये युति बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट आपके लिए रहेंगे। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना जरूरी है, अगर किसी भी भाव में किसी भी दो ग्रहों का अगर कंजक्शन बन रहा है तो वहाँ वो जो भाव है वो किसके पास है, यानी उस भाव का स्वामी कौन है, और वहाँ पर वो जो दोनों ग्रह हैं जो युति कर रहे हैं वो कौन कौन से भावों के स्वामी बनते हैं आपके चार्ट में। तो यहाँ अगर हम मेष लगन की बात करें, आप यहाँ चार्ट में भी सामने देख सकेंगे, मेष लगन में अगर ये कंजक्शन है सूर्य और शनि का, तो सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं और शनि आपके चार्ट में 10वें और 11वें भाव के स्वामी, और आपके लगन के स्वामी बनते हैं मंगल। अब आपको यहाँ ये देख लेना है कि मंगल का कोई संबंध है क्या इन दोनों से, और इनमें से क्या शनि वक्री हो गए हैं, क्या शनि अस्त हैं। देखिए, शनि अगर वक्री हो गए हैं तो उस केस में कुछ हद तक आप अच्छे परिणामों की उम्मीद जरूर कर सकेंगे, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि सूर्य के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज ना हो शनि। अगर सूर्य की ज़्यादा क्लोज हुआ और मान लीजिए अगर शनि अस्त हो गया तो सूर्य निश्चित रूप से प्रबल होगा। सूर्य अगर प्रबल होगा तो आप में आत्मबल बहुत ज़्यादा होगा, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, आप कोई भी निर्णय आसानी से कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। ये आपके मान सम्मान, रेस्पेक्ट वगैरह के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो अब आपको शनि पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो नीच की स्थिति में होते हैं मेष राशि में, और अब ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर सूर्य पावरफुल नहीं है और मान लीजिए अगर शनि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और अगर वो वक्री और अस्त नहीं है, तो उस केस में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। इसमें हो सकता है कि आपके पिता के सपोर्ट की ज़रूरत फिर आपको पड़ सकती है, या किसी अन्य व्यक्ति के सपोर्ट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। ये कंजक्शन वैसे राजनीति या कोई ऐसा सोशल वर्क करने के लिए बहुत अच्छा कंजक्शन साबित होगा आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ अब अगर इन दोनों में से किसी की भी आपको महादशा या अंतरदशा हो तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगी, स्पेशली महादशा। तो अगर आपको इस जीवन काल में इन दोनों में से किसी की भी महादशा देखने को मिलेगी, चाहे वो जीवन के किसी भी काल में देखने को मिले, तो आपको उस समय बहुत ज़्यादा सतर्कता के साथ देखना पड़ेगा दोनों की प्लेसमेंट को। देखिए, अब यहाँ पर शनि जितना मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है, आपका ईगो हर्ट हो सकता है। हालांकि मंगल को आपको जरूर देखना है, मंगल कितना अच्छी स्थिति में है चार्ट में, और क्या मंगल का संबंध है इन दोनों से कोई, या लगन से कोई संबंध है। इसके साथ साथ आपका अगर लग्नेश भी बहुत मजबूत हुआ और अगर शनि बहुत पावरफुल हुआ लगन में, तो भी आप कुछ हद तक अच्छी एनर्जी देख पाएंगे अपने अंदर। लेकिन शनि का मजबूत होना वास्तव में आपकी कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लो करेगा, आपको बहुत ज़्यादा उदासीनता देगा, जीवन जीने के प्रति काफ़ी नकारात्मकता दे सकता है, क्योंकि शनि अंधेरे का कारक है, हार्डवर्क का कारक है, और ऐसी स्थितियाँ परिस्थितियाँ आपके लिए शनि लेकर आएगा जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस प्रकार का रिजल्ट वो आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इससे आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा पर बहुत अधिक असर पड़ सकता है। आप जो हार्डवर्क करेंगे वो आपके काम ही नहीं आएगा। तो अब आपको इनको एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको दृष्टियों को भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे शनि की दृष्टियों को, तो शनि तीसरे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को एस्पेक्ट करेंगे, तो आपको इन भावों को लेकर बहुत ही ज़्यादा समस्या जीवन में आ सकती है। इवन अपने जीवन साथी के साथ भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा भाई बहनों के साथ या अपने बॉस के साथ, अपने कुछ रिलेटिव्स के साथ आपको दिक्कतें रह सकती हैं, जहाँ पर आपको ज़्यादातर मनमुटाव देखने को मिलेगा या आपस में आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं बनेगी। अब बात करते हैं, अगर यहाँ सूर्य बहुत स्ट्रांग हो, सूर्य के स्ट्रांग होने के केस में आपको सरकारी क्षेत्र में जॉब करना बहुत बेहतर रहेगा, या पॉलिटिक्स वगैरह ज्वाइन करना बहुत बेहतर रहेगा। हालांकि अब आपकी महादशा पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा अगर आपको ये सारे कार्य करने हों तो यहाँ पर अब महादशा का भी इम्पोर्टेंस उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस केस में अगर सूर्य मजबूत हुआ तो सूर्य देखिए यहाँ उच्च की स्थिति में होते हैं, और सूर्य आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी बनते हैं। 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आप काफ़ी क्विकली फैसले ले सकेंगे सूर्य के मजबूत होने की वजह से, और जो वास्तव में शनि आपके कॉन्फिडेंस को जो लो कर रहे हैं वहाँ पर कुछ हद तक आपको रिलीफ मिलेगा और आप एक अच्छी एनर्जी और कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले सकेंगे।
अब आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उसके ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा सूर्य के मजबूत होने से। आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, आप हर काम में अपना पूरा जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ साथ आपको मान सम्मान के दृष्टिकोण से, रेस्पेक्ट के दृष्टिकोण से, एक अच्छा पद मिलने के दृष्टिकोण से ये स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। अब आपको देखना पड़ेगा कि सूर्य जो है वो सप्तम भाव को तो एस्पेक्ट कर ही रहे हैं, आपके सप्तम भाव में अगर कोई भी ग्रह हो तो वो इन दोनों ग्रहों पर प्रभाव अवश्य ही डालेगा। तो ये जो कंजक्शन है सूर्य के बहुत अच्छे होने की वजह से पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध आपके रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है कभी कभी आपका। अगर शनि ज़्यादा मजबूत है तो फिर पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब होने की भी संभावना बनेगी, और अपने भाई बहनों के साथ भी बहुत ज़्यादा संबंध आपके बिगड़ने की संभावना बनेगी। इसके साथ ही आपको पर्याप्त एप्रिसिएशन और मान सम्मान नहीं मिल सकेगा शनि के मजबूत होने के केस में, लेकिन सूर्य के मजबूत होने के केस में हर तरफ से आपको आपकी तारीफ मिलेगी, प्रशंसा मिलेगी। आपको आपने कोई भी छोटा सा भी काम कर दिया किसी के अच्छे के लिए, किसी के भले के लिए, तो आपको इवन पुरस्कार तक भी मिल सकता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो आपके मान सम्मान और जो आपकी प्रतिष्ठा है उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ सूर्य प्रभावित करेगा। अब सूर्य 5वें भाव के स्वामी होने की वजह से ऐसे में आपके लिए ये स्थिति आपकी एजुकेशन वगैरह के लिए भी काफ़ी अच्छी साबित हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शनि का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा, शनि का इम्पैक्ट भी अवश्य पड़ेगा, लेकिन सूर्य के मजबूत होने के केस में हम यही बोल सकते हैं कि कुछ हद तक आपके लिए फिर काम करना ईजी हो जाएगा, डिसीजन लेना ईजी हो जाएगा। आप समय की जो डिमांड है उसको समझ सकेंगे कि कौन से समय आपको क्या करना है, कैसे डिसीजन लेना। इसके साथ साथ अब दोनों ही ग्रहों की दृष्टि आपके 7वें भाव में तो रहती है, ऐसे में पब्लिक से अच्छा मान सम्मान और एप्रिसिएशन आपको मिल सकेगा। लेकिन कभी कभी आपका जो बिहेव होगा लोगों के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, इवन अपने माता पिता के साथ भी, अपने भाइयों के साथ भी, वो थोड़ा सा खराब रह सकता है, या थोड़े आप रिजिड व्यक्ति हो सकते हैं, थोड़ा सा गुस्सैल व्यक्ति हो सकते हैं, घमंडी व्यक्ति हो सकते हैं। ये अक्सर आपके रिश्तों को खराब ही करेगी ये स्थिति। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि सूर्य कितना मजबूत है। देखिए सूर्य क्योंकि उच्च की स्थिति में होते हैं मेष राशि में, और मंगल कितना ज़्यादा मजबूत है। अगर सूर्य और मंगल बहुत ही मजबूत हैं आपके चार्ट में, बहुत ही अच्छी स्थिति पे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन के साथ जो आप जीवन में चाहते हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। एक बहुत ही बड़ा पद और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मान सम्मान, शक्तियाँ, अधिकार आपके साथ जुड़े हुए रहेंगे। तो सूर्य के प्रबल होने के केस में और मंगल के अच्छी स्थिति में होने के केस में निश्चित ही आपके लिए एक अच्छी सरकारी नौकरी और एक रेपुटेशन, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपके लिए ज़रूर आपको मिलेगा। और देखा जाए तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा वैसे भी हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो भी आप हार्डवर्क करेंगे वो वास्तव में आपके काम आएगा अवश्य। तो ऐसे केस में देखिए आपको इस प्रकार से एनालाइज करना चाहिए। अब अगर आपके चार्ट में लगन पर किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि हो, जैसे कि बृहस्पति जैसे ग्रह की दृष्टि है, या शुक्र जैसे ग्रह की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, तो थोड़े बहुत परिणाम डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन हम इसी प्रकार से एनालाइज करेंगे यहाँ पर, अगर सूर्य और शनि दोनों साथ बैठे हैं मेष लगन में प्रथम भाव में, तो